आज का जो टॉपिक है वो क्या है? चिन्ह परिपाटी। किसमें? चिन्ह परिपाटी। किसमें? लेंस में। किसमें? लेंस में। आज आपको क्या करना है? चिन्ह परिपाटी के बारे में समझना है। तो हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ा था। क्या पढ़ा था पिछले अध्याय में? चिन्ह परिपाटी। तो उसमें हम लोग दर्पण के संबंध में समझे थे, और यहाँ पर हम लोग किसके बारे में समझेंगे? लेंस के बारे में। तो देखिए, चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। ये जो मेरा क्या है? एक्स अक्ष है। ये मेरा क्या है? एक्स अक्ष। और ये क्या है हमारा? वाई अक्ष। ये क्या है हमारा? वाई अक्ष। ये जो एक्स अक्ष है ना, ये कौन सा अक्ष है? इसको कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान। और ये जो बिंदु होता है ना, ये होता है हमारा क्या? वो जो होता है, ये क्या होता है? प्रकाश केंद्र। कोई दिक्कत नहीं है? क्या दिक्कत नहीं है? क्योंकि दर्पण के लिए ध्रुव होता था, और लेंस के लिए जो दूरी मापते हैं वो कहां से? प्रकाश केंद्र से। अब इधर क्या होगा? धनात्मक, और इधर भी क्या होगा? धनात्मक। लेकिन इधर क्या होगा? और इधर भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं। ये हम लोग क्या है? ग्राफ में भी पढ़ते हैं इसी प्रकार का। अब आपके पास इसमें क्या है? चार चीज है। देखिए क्या क्या है। एक है आपको वस्तु दूरी। एक क्या है आपका? वस्तु दूरी। दूसरा क्या है आपका? प्रतिबिंब दूरी। क्या है? प्रतिबिंब दूरी। तीसरा क्या है? वस्तु का क्या? आकार। आकार बोलिए या ऊंचाई बोलिए, है ना। चौथा क्या है? प्रतिबिंब का क्या? आकार या क्या? ऊंचाई। और अगला क्या है? पांचवा फोकस क्या? दूरी। इन पांचों का ही उपयोग हमको देखना है कि कौन सा चिन्ह होगा। तो आपको पता है कि उत्तल लेंस है। ये मेरा क्या है? उत्तल लेंस है। इधर F1 होता है, इधर क्या होता है? 2F1। इधर क्या होता है? F2। और ये हमारा क्या है? यहाँ पर प्रकाश केंद्र वो द्वारक है, और ये क्या हमारा? 2F2। ये उत्तल की होगी। यदि हम ये अवतल भी बनाते हैं, ठीक है ना, अवतल में जब बनाते हैं तो ये हमारा द्वारक, ये हमारा क्या आ गया? प्रकाश केंद्र। इधर F2 होता है, हाँ, और इधर क्या होता है? F1। हाँ, और ये चीज ठीक है। अब हमको U, तो देखिए वस्तु दूरी जो U है, और प्रतिबिंब दूरी क्या है? V है। और वस्तु का ऊंचाई क्या? H। और प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या? H डैश। और फोकस दूरी क्या? F2। फोकस दूरी F। ऐसे तो फोकस दूरी क्या F से सूचित करते हैं, लेकिन जो फोकस दूरी लेते हैं वो किसको लेते हैं? F2 को। मेन फोकस किसको मानते हैं? द्वितीय फोकस को। तो द्वितीय फोकस के दूरी को, यानी प्रकाश केंद्र से लेके द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? फोकस दूरी कहते हैं। अब समझिए, तो जैसे हम लोग दूरी, कोई भी वस्तु कहाँ लेते हैं? बाईं ओर लेते हैं ना। बाईं ओर लेते हैं, चाहे अवतल में हो चाहे उत्तल में हो, चाहे अवतल में। इधर भी हम लोग दूरी, वस्तु किधर लेते हैं? बाईं ओर। तो प्रकाश केंद्र से जो भी बाईं ओर दूरी होगी वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? यानी क्या कि यहां से पहला पॉइंट क्या बना कि वस्तु दूरी यानी U जो है वो हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है ना, आप लोग कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक। अब
एक हो गया। दूसरा क्या है कि प्रतिबिंब दूरी यानी भी। तो प्रतिबिंब दूरी क्या होता है कि लेंस के बाईं ओर भी बनता है और लेंस के दाईं ओर भी बनता है। हाँ, लेंस के बाईं ओर भी बनता है और लेंस के क्या दाईं ओर। तो देखिए एक ही स्थिति में, जैसे उत्तल लेंस में एक स्थिति में केवल बाईं ओर बनता है। कहां पर? जब वस्तु कहां रहता था? प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में। लेकिन बाद बाकी सब क्या रहता था? दाईं ओर। लेकिन अवतल में क्या है कि सब क्या बाईं ओर ही बनता है। यानी आपका जो दूसरा पॉइंट हुआ क्या भी, वो क्या होगा? धनात्मक भी होगा और क्या होगा? ऋणात्मक भी होगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए यू की बात हो गई, भी की भी बात हो गई। अब कहता कि वस्तु का आकार। तो देखिए वस्तु का आकार का मतलब एच। तो जो भी हम लोग वस्तु लेते हैं वह मुख्य अक्ष से क्या लेते हैं? अवतल में भी ऊपर या उत्तल में भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? तीसरा जो आपका पॉइंट है क्या, वस्तु का आकार यानी एच, वह हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब प्रतिबिंब का आकार जिसको एच डैश कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? एच डैश। तो एच डैश क्या होता है? जैसे उत्तल में भी एक बार कंडीशन क्या आया था, जब यहाँ पर प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखे थे तो लेंस की ही ओर बना था और मुख्य अक्ष के क्या बना था? ऊपर ही बना था। मुख्य अक्ष के ऊपर बना था। कल हम लोग क्या किए हैं? इसको डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। तो अब ऊपर जब बनेगा तो जब मुख्य अक्ष के ऊपर होगा तो वो क्या होगा? धनात्मक। और जब मुख्य अक्ष के क्या होगा? नीचे होगा तो वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। लेकिन एक केस में तो धनात्मक है, लेकिन बाद बाकी सब केस में क्या है? जैसे ही वास्तविक बनेगा तो वास्तविक के लिए एच डैश क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और जैसे ही आभासी होगा तब उस समय में एच डैश क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यानी यहां से जो चौथा पॉइंट है एच डैश, वो क्या होगा? प्लस में भी पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, यानी धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। अब रह गया पांचवा पॉइंट क्या? फोकस। पांचवा पॉइंट क्या रह गया? फोकस। आप जानते हैं कि द्वितीय फोकस को हम लोग मेन फोकस मानते हैं। तो जो भी दूरी मापना रहेगा इस प्रकाश केंद्र से लेकर इस F2 के बीच में, यानी द्वितीय फोकस के बीच में। तो देख रहे हैं कि उत्तल लेंस में प्रकाश केंद्र के क्या है? दाईं ओर है। प्रकाश केंद्र के दाईं ओर है, लेकिन अवतल में देख रहे क्या है? बाईं ओर है। तो यानी क्या कि उत्तल के लिए क्या होगा? उत्तल के लिए F क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। लेकिन अवतल में ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। कौन? फोकस दूरी। कौन? फोकस दूरी। तो क्या इतना में आपको कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? इससे भी सरल चीज है। अब तो फिगर बना दिए। फिगर से क्या कीजिए, आप देख लीजिए कि कहां पर वस्तु है, कहां पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है, हाँ, और फोकस किधर है। यही सब चीज ना देखना रहता है, आपको नहीं पता चल जाएगा। अब जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, कहेगा कि 25 सेंटीमीटर की वस्तु दूरी, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा गया, तो हम क्या लेंगे? 25 लेंगे? नहीं, क्योंकि वस्तु दूरी क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होगा। तो यू क्या लेंगे? हमेशा -25 लेंगे। क्या लेंगे? क्योंकि इसका सबसे ज्यादा उपयोगिता कहाँ होता है? आंकिक प्रश्न में। कहां पर? आंकिक प्रश्न में। तो ये आपको यहीं पर क्लियर कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखिए क्या लिखा हुआ है। उत्तल लेंस में मुख्य फोकस मतलब F2 क्या होगा? ठीक है। अवतल लेंस की मुख्य फोकस दूरी क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु दूरी दोनों लेंस में क्या होता है? ठीक है। वस्तु का आकार, ऊंचाई h हमेशा क्या होता है दोनों लेंस के लिए? क्यों? क्योंकि उसको हम लोग क्या रखते हैं? यहां पर ई पॉइंट लिख लीजिए। क्या? प्रतिबिंब की दूरी की क्या? प्रतिबिंब की क्या दूरी, यानी भी क्या होता है? धनात्मक एवं क्या? ऋणात्मक
क्या दोनों होता है कि नहीं है? हाँ या नहीं? दोनों होता है। अब इसमें भी दोनों धनात्मक कब होता है? देखिए तो उत्तल में भी और अवतल में भी, ध्यान दीजिएगा। अवतल में तो हमेशा क्या है? ऋणात्मक ही है, हमेशा क्या है? ऋणात्मक ही है। लेकिन उत्तल में क्या है? धनात्मक एवं क्या? ऋणात्मक दोनों है। एक ही केस में ऋणात्मक आता है भी, बाद बाकी में सब में क्या आएगा? धनात्मक आएगा। और इसमें और क्या था? एक पॉइंट एफ, और एक पॉइंट क्या था? एच डैश, प्रतिबिंब का आकार, है ना? प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार या ऊंचाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एच डैश। क्या होता है? धनात्मक एवं ऋणात्मक क्या दोनों होता, ठीक है ना? यही पॉइंट था। अब देखिए अगला क्या है? लेंस सूत्र। देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम है, बीच में क्या अंतर है? दर्पण में प्लस होता था, लेकिन लेंस में क्या होगा? माइनस होगा। हाँ, तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या? 1/f। v क्या है आपका? प्रतिबिंब दूरी, u क्या है आपका? वस्तु दूरी, और f क्या है? फोकस दूरी। ये तीनों का जो हम लोग जो वैल्यू लेंगे ना, वो क्वेश्चन के आधार पर लेंगे कि u प्लस लेना है या माइनस लेना है, v प्लस होगा या माइनस होगा, f प्लस होगा या माइनस होगा। जब तक इसका मान आप लोग सही ढंग से नहीं लीजिएगा, तब तक आप लोग को आंकिक प्रश्न नहीं बनेगा। वो आपको हम पिछले वाला जो चैप्टर था प्रकाश के परावर्तन में दिखा दिए हैं। यदि सीधे जो दिया हुआ था, यदि वो वैल्यू लेके बनाते हैं तो आंसर मिलता था नहीं। और उसी को यदि चिन्ह परिवर्तन करके जो चिन्ह उसका एक्चुअल में था वो चिन्ह लेकर बनाते थे तो क्या होता था? क्वेश्चन बन जाता था। तो ये ध्यान रखना है कि लेंस सूत्र में क्या 1/v माइनस 1/u बराबर क्या 1/f। ये ऐसे नहीं कर लेना, क्योंकि हम लोग दर्पण सूत्र में क्या पढ़े 1/u प्लस 1/v बराबर क्या 1/f, ठीक है ना? यहाँ पर 1/v पहले रखना है और इस प्लस के जगह पे क्या करना है? हमको माइनस करना है, और उधर 1/f है तो f ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आवर्धन भी पढ़े हैं, पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, वही चीज यहाँ भी पढ़ना है। तो वहां पर दर्पण का आवर्धन पढ़े थे, यहाँ पर लेंस का आवर्धन। परिभाषा सेम है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? हम लोग आवर्धन कहते हैं, और इसे m से सूचित किया जाता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात, अनुपात मतलब क्या कि प्रतिबिंब के ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से भाग दे दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपका क्या कहलाएगा? आवर्धन कहलाएगा, ठीक है ना? अब कहता कि आवर्धन बराबर क्या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा कितना वस्तु की ऊंचाई, अर्थात m बराबर कितना h डैश बटा h। h डैश क्या है आपका? प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये जो है ना ये आपका क्या है? h डैश है, और ये जो वस्तु की ऊंचाई है क्या है आपका? h है। इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? आवर्धन कहते हैं। कोई डाउट नहीं है। अब देखिए क्या कहता है आपको सिद्ध करने के लिए, क्या कहता है? क्या कहता है कि सिद्ध करे कि m बराबर v/u। वहां पर माइनस v/u हुआ करता था, किसमें? दर्पण में। और यहाँ पर क्या लेंस में प्लस होता है। ये सब भी याद रखना, कहीं का कोई फॉर्मूला कहीं मत लगा देना, दोनों में सेम है। जो दर्पण में है वही लेंस में भी है, लेकिन वहां पर क्या होता था? माइनस होता था, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। अर्थात m तो क्या हुआ? आपका आवर्धन है, v क्या है? प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है आपका? वस्तु दूरी। अर्थात ऐसे भी कह सकता है कि या आवर्धन वस्तु दूरी एवं प्रतिबिंब दूरी के बीच में क्या करे? संबंध को स्थापित करे। प्रकार से भी क्वेश्चन तो किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है ना। तो
अब उसके लिए हम लोग देखिए करते क्या है यहां पर, अब हम लोग क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? एक उत्तल लेंस लिए। ये हमारा क्या है? प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष। ये हमने द्वारक बना लिया। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये हमने ले लिया क्या? F1। हाँ, यहाँ पर क्या? 2F1। यहाँ पर हम ले लेंगे क्या? F2। और यहाँ पर क्या? 2F। चलो अभी हम लोग वस्तु कहीं पर मान के चलिए यहाँ पर रख देते हैं, ऐसे करके रख दिए। ये यहाँ से क्या टकराया, टकराने के बाद क्या F2 से होकर गुजरेगा। अब दूसरा किरण कहाँ पर, कहाँ से लेंगे? कट रहा है ना? ये मेरा ए बी, ये हमारा क्या हो गया? वस्तु। और ये क्या? ए डैश बी डैश, ये हो गया क्या हमारा? सी। ठीक है। अब देखो यहां पर दो त्रिभुज बना है। एक त्रिभुज ये बना, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज हमारा बना क्या? देखिए ध्यान, यहां से बना ना, फिगर में देखिए दो त्रिभुज बना कि नहीं बना। अब इन्हीं दोनों त्रिभुज का क्या करेंगे हम लोग? तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। ठीक है ना? तो कैसे तुलना करेंगे तो समझिए। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज इसमें ए ओ बी, ए ओ और एवं त्रिभुज ए डैश ओ और बी डैश में, ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ या नहीं? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? यानी कोण ए बराबर कोण ए डैश, हाँ या नहीं? तो ये भी तो 90 है ना? ये दोनों क्या है? दोनों क्या है? लंब, लंब है। दोनों क्या है? यानी ये जो सरल रेखा ये क्या है? दिक्कत नहीं है? हाँ? और ध्यान दीजिए दूसरा, कोण ए ओ बी बराबर ए ओ बी बराबर, यानी इस कोण की बात कर रहा है। ठीक है ना? दूसरा क्या है? कोण ए डैश ओ बराबर होगा कथी से? मुख्य कोण से। क्या होगा? सम्मुख कोण है ना ये, और ये इसके आमने सामने है ना, सम्मुख कोण हुआ ना। बाबू जब किसी भी दो त्रिभुज का दो कोण यदि आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए ओ बी, हाँ, समरूप हो जाएगा किसका? त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश का। कोई दिक्कत है? और जब समरूप होगा, जब क्या होगा? समरूप होगा, हाँ, इसके भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर नहीं होगा। इसका भुजा मतलब क्या है कि इसका लंब, यानी ए बी बटा कितना? ए डैश बी डैश। इसका आधार क्या? ओ ए बटा कितना? ओ डैश, सॉरी, ओ ए डैश, हाँ या ना? कोई दिक्कत है? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये हमारा वस्तु यहाँ रखा हुआ है। वस्तु यहाँ जो रखा है और ई द्वारक यानी यहाँ तक की दूरी क्या है? कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या है? ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है ना। यहाँ से लेके प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? भी, हाँ या नहीं? ये निकलेगी। अब ये क्या हमारा? ये ये हमारा क्या है? एच, और ये हमारा क्या है? एच डैश। कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग
कैसे? किन परिपाटी से, किन परिपाटी। चलो बाबू, ए बी, ए डैश बी डैश, हाँ, ओ ए और ओ ए डैश। देखिए ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा क्या, देखिए ए बी कहाँ है, क्या है ना, ए बी मुख अक्ष का क्या है, ऊपर है, ऊपर है ना, ध्यान देखिएगा। और ओ ए क्या है, ओ ए प्रकाश के अंदर से, प्रकाश के अंदर से किधर, बाईं ओर, ठीक है। एच डैश देखिएगा, एच डैश कहाँ है, प्रधान अक्ष से नीचे, और ये दूरी क्या है, वक्रता दाईं ओर, ध्यान दीजिएगा। चलिए ए बी देखिए, ए बी क्या है आपका, ए बी क्या है तुम्हारा, वस्तु का आकार है, वस्तु का आकार, मतलब कितना, ऊपर है, मुख अक्ष के ऊपर है। ए डैश बी डैश देखिए कहाँ है, नीचे है, यानी ये क्या है, प्रतिबिंब का आकार, मतलब क्या, एच डैश। ओ ए देखिए, ओ ए वस्तु दूरी है, ओ ए वस्तु दूरी बराबर क्या, माइनस यू, ठीक है ना। और ओ ए डैश क्या है, प्रति, ये क्या है हमारा, प्रकाश केंद्र से दाईं है, प्रकाश केंद्र से दाईं है, तो क्या लेंगे, क्या, प्लस बी। अब इन सभी का मान कहां रखेंगे हम लोग, समीकरण कहां पर, एक में, इसको समीकरण हम लोग क्या मानते हैं, एक में मान लेते हैं, तो समीकरण एक में रखिए। अब समीकरण ए बी का मान रखिए, ए बी का कितना, एच, ए डैश बी डैश कितना, एच डैश, इसका दूरी क्या, ओ ए क्या, माइनस यू, और क्या, अब इसको, ये माइनस माइनस कट गया, क्या बच गया, एच बटा कितना, एच डैश बटा क्या, यू बटा भी, पलट दीजिए, एच डैश बटा एच बराबर कितना, वी बाय यू, और ये जो एच डैश बटा एच है क्या है, एम बराबर कितना, वी बाय यू, क्योंकि एच एम बराबर क्या होता है, एच डैश बटा, यही ना हमको प्रूव करना था। अब देखिए नोट, कहता है कि यदि आवर्धन m का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, ये सब ऑब्जेक्टिव इसी पे पूछता है, यदि m का मान ऋणात्मक हो तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और m का मान क्या हो, धनात्मक हो तो वो क्या बनेगा, प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यदि m का मान दिया है इससे +4, पूछेगा कि बताओ ये कैसा आप प्रतिबिंब बनाएगा, क्या बोलेंगे, आभासी, क्या बनेंगे, आभासी। जब m का मान क्या हो, -2 दिया हो, तो क्या, वास्तविक और उल्टा, इसमें क्या, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाए, दिक्कत नहीं है। अगला है, लास्ट टॉपिक है आपका, लेंस की क्षमता। अब लेंस की क्षमता कहने का मतलब क्या है, ये पहले समझिए, लेंस की क्षमता कहने का अर्थ क्या है। देखिए जैसे आप, हम स्टूडेंट हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, हम क्या है, टीचर हैं, तो इसी स्टूडेंट में हर एक व्यक्ति, जितने भी आप लोग छात्र छात्राएं हैं, सभी का पढ़ने का क्या है, तौर तरीका अलग है, सबकी अपनी अपनी क्षमता है, हाँ, कि कौन हमारे बातों को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और कौन हमारे बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनता है। जो ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनता है उसका टेस्ट लेते हैं, तो देख ही लेते हैं कि टेस्ट में अच्छा नंबर आता है। इसका कहने का मतलब क्या, कि आपने अच्छी तरीका से क्या किया है, उनको सुना है। तो यहाँ पर भी लेंस है, तो लेंस तो हमारे पास दो है, तो लेंस से जब कोई प्रकाश गुजरेगी तो कौन ज्यादा उसको विचलित करेगी, क्षमता का मतलब क्या, विचलन करना, कौन, मान के चलिए कि कोई यदि यहाँ पर लेंस है, उत्तल लेंस है, मान के चलिए, अब इससे यदि कोई प्रकाश जा रहा है तो कितना ये विचलित करेगी इसको, हाँ, यानी इसका पथ को कितना ये क्या करेगा,
मोड़ सकता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? लेंस की क्षमता कहते हैं। तो समझो, कहता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होती है, अपवर्तित मतलब बाद में, अपवर्तित का मतलब क्या? बाद, अपवर्तित होती है तो वे लेंस के मुख्य अक्ष की ओर उससे दूर मुड़ जाती है या मुड़ने की, मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? लेंस की क्षमता कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है ना? कहने का मतलब ये है कि आपके पास लेंस है, दो लेंस है, तो कौन लेंस ज्यादा इसको क्या कर सकता है? मोड़ सकता है। जो ज्यादा मोड़ेगा उसकी क्षमता क्या होगी? उतनी अधिक होगी। और जो कम मोड़ेगा उसकी मतलब क्या? उसमें लेंस की पावर क्या है? कम है। इसी के आधार पर ना हम लोग के जो आंख में यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग के आंख में जो चश्मा लगता है उसमें पावर क्या होता है? कहते हैं कि 2.5 पावर है, 0.5 है, प्लस में है कि माइनस में है, ठीक है ना? तो ये जो प्लस माइनस है और जो संख्या का जो खेल है, ये क्या है? उसकी क्षमता को क्या करता है? दर्शाता है। किसकी क्षमता को? लेंस से अपवर्तन होने के बाद की, यानी उस किरण को वो कितना मोड़ पाता है, और वो अक्षर, जिस अक्षर को जो हमें चीज दिखाई नहीं देती है वो हमें कितना स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। इसलिए हम लोग को चश्मा लगाते हैं। चश्मा क्यों लगाते हैं? जब हमारे लेंस में कोई प्रॉब्लम आता है, खराबी आती है, तो हम लोग चश्मा क्यों लगाते हैं? तो चश्मा लगाने का एक ही मुख्य उद्देश्य होता है कि हम जो जिस वस्तु को देखना चाहते हैं वो हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो हम उसको कैसे देखें? तो कितना क्षमता का लगावे, प्लस में लगावे या माइनस में लगावे, तो ये निर्भर करता है कि आपके आंख में या आपके दृष्टि में किस प्रकार का दोष उत्पन्न हुआ है। लेकिन सबका मुख्य काम क्या होता है कि वो जो प्रकाश आ रहा, प्रकाश का मतलब क्या? हमारे आंखों पर जो रोशनी पड़ रही है उस रोशनी को कितना क्या करके अपवर्तित करके, क्योंकि हमारे आंख में भी एक लेंस है, और वो लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस होता है, या मानव के आंख में कौन सा लेंस होता है? तो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। और जब लेंस से अपवर्तित होकर के वो किरण कहां पहुंचती है? रेटिना पर। कहां पर? रेटिना पर। तब जाकर के वहां पर वस्तु का क्या होता है? प्रतिबिंब उल्टा बनता है। उल्टा, सीधा नहीं बनता है। लेकिन हम लोग हर वस्तु को क्या करते हैं? सीधा देखते हैं। तो हमारे मस्तिष्क में एक दृक् तंत्रिका होती है जो मस्तिष्क से क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। वो दृक् तंत्रिका कहां से जुड़ा रहता है? मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। मस्तिष्क हर वस्तु को क्या करता है? सीधा करके दिखाने का काम करता है। तो ये आप ध्यान कर लीजिए कि लेंस की क्षमता का मतलब क्या? कि जो प्रकाश लेंस से गुजरती है उस प्रकाश को अपवर्तित होने के बाद वो कितना उसको अपवर्तित कर पाती है। अपवर्तित का मतलब कितना उसको मोड़ पाती है। मोड़ने की क्षमता को ही, यानी अपवर्तित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? लेंस का क्षमता कहते हैं, या इसे P से सूचित किया जाता है। इसका दूसरा परिभाषा, अर्थात लेंस की क्षमता जो है ना, फोकस दूरी का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी P बराबर क्या? 1/f। जब लेंस की फोकस दूरी क्या हो? मीटर में हो तब ये फॉर्मूला लगेगा, और जब लेंस की फोकस दूरी क्या हो? सेंटीमीटर में हो तब ये फॉर्मूला लगेगा 100। क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है? एक मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को यदि मीटर से सेंटीमीटर में बदलते हैं तो कितना से गुना करना पड़ता है? 100 से गुना करना पड़ता है, इसलिए 100/f। अब कहता है कि लेंस की जो क्षमता, लेंस का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर इनवर्स। क्योंकि देखिए P बराबर क्या है? 1/f। यदि ये नीचे में मीटर है, नीचे में मान के चलिए ये क्या होगा? 2 मीटर होगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0.5। एक में 2 से भागा देंगे 0.5। लेकिन ये मीटर कहाँ जाएगा? इस मीटर, अभी तो मीटर कहाँ है? हर में। तो यदि इसको अंश में ले जाते तो इस पर घात कितना है? 1। तो इस पर घात क्या हो जाएगा? -1। वही है, लेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर इनवर्स या 1/m होता है। जबकि इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जिसे क्या कहते हैं? डायोप्टर कहते हैं, जिसे संक्षेप में क्या चीज से सूचित किया जाता है? डी से सूचित किया जाता है। और
1 मीटर इनवर्स बराबर, 1 मीटर इनवर्स बराबर किसके बराबर होता है? 1 डायोप्टर के बराबर होता है। कोई दिक्कत है इसमें? है कोई दिक्कत? है ना?